हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है हमारी प्रिय लेखक पूजा ठाकुर जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 47 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 48 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। करणवीर को अपने पीछे देखकर रोली और माहिर दोनों ही काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। क्या ये करणवीर वालिया उन दोनों का पीछा कर रहा था? रोली और माहिर दोनों के मन में एक ही सवाल चल रहा था। तभी करणवीर उन दोनों की टेबल के पास आके खड़ा हो जाता है। करणवीर, लीजिए मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, मिस्टर रायचंद, हम तीनों फिर मिल गए। माहिर करणवीर से पूछता है, मिस्टर वालिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? करणवीर माहिर को जवाब देता है, क्योंकि यह लंच टाइम चल रहा है और मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी एक पब्लिक रेस्टोरेंट है मिस्टर रायचंद, तो आप ही की तरह मैं भी यहाँ लंच करने ही आया हूँ। मैंने सुना है यहाँ खाना बहुत टेस्टी होता है, तो सोचा क्यों ना आज ट्राई करके ही देख लूँ। माहिर को इस वक्त करणवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ कह भी नहीं सकता था। करणवीर, आप भी यहाँ लंच करने के लिए आए हैं और मैं भी लंच करने के लिए आया हूँ, तो क्यों ना हम तीनों एक साथ ही लंच कर लें। शायद हमारी किस्मत भी यही चाहती है कि हम तीनों एक दूसरे की और अच्छे से जान सकें। रोली से अब और नहीं रहा जाता और वो सीधा करणवीर से कहती है, मिस्टर वालिया, मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कहीं और जाके लंच कर लीजिए, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। रोली को इस वक्त करणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों। रोली को लग रहा था कि वो करणवीर को पहले से जानती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो करणवीर से कब और कहाँ मिली थी। रोली थोड़ा झुककर हल्की आवाज़ में माहिर के कान में कहती है, माहिर जी, ये करणवीर तो अनिका से ही बहुत चिपकू निकला। कम से कम उससे इतनी गैरत तो थी कि वो वहाँ से निकल गई, लेकिन ये इंसान, इसने तो सारी हदें पार कर रखी हैं। इससे कितनी बार हम दोनों ने अपना पीछे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये तो चिपकू की तरह हमारे पीछे ही पड़ गया है। माहिर रोली की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि उसकी छोटी सी बीवी कितनी प्यारी बातें करती है। करणवीर रोली को जवाब देता, सॉरी मिसेस रायचंद, मैं तो सोच रहा था कि अब हमें एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम करना है, तो क्यों ना थोड़ा जान पहचान और बढ़ा ली जाए, ताकि हमें एक दूसरे के साथ काम करने में आसानी हो। पर लगता है मैंने आप लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया। रोली, मिस्टर वालिया, ये फ्लोर माहिर जी ने मेरे लिए बुक रखा है, या हम हमारी लंच डेट के लिए आए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आप कहीं और जाके लंच कर सकते हैं। और रही बात एक दूसरे के जान पहचान करने की, तो आप ही ने कहा था कि हमें काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम करना है, तो जान पहचान के लिए भी हमारे पास काफ़ी वक्त होगा। रोली की इन बातों का करणवीर के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। वो जानता था कि अब वो यहाँ और नहीं रुक सकता। करणवीर मुस्कुरा कर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये लंच आप दोनों की डेट है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं चलता हूँ। आप दोनों अपनी डेट एंजॉय कीजिए। ये कहकर करणवीर माहिर और रोली को वहाँ छोड़ के निकल गया। करणवीर के रेस्टोरेंट के जाने के बाद रोली और माहिर दोनों का मूड पहले जैसा नहीं रह गया था। जहाँ थोड़ी देर पहले वो दोनों ही किसी लवली कपल की तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वहीं अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। कर्णवीर तो चला गया था, लेकिन जाने से पहले अपनी निगेटिविटी शायद रोली और माहिर के बीच में छोड़ ही गया था। रोली माहिर से कहती है, माहिर जी, मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मतलब, कौन इतना चेप होता है? हमने कितनी बार इसे इग्नोर करने की कोशिश की, पर यह तो बस। माहिर भी रोली की बात से सहमत था। उसे भी करणवीर कुछ सही नहीं लग रहा है। माहिर, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ये मिस्टर वालिया थोड़ा अजीब इंसान लगता है, पर अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। उसका प्रपोज़ल वाकई सबसे बेहतर था, और यह तो तुमने खुद ही देखा था। रोली, हाँ, मैं समझ जाती है। माहिर रोली से कहता है, मुझे पता है कि ये करणवीर वालिया हमसे इतना चिपक क्यों रहा है। रोली पूछती है, क्यों? माहिर जवाब देता है, क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त और बिताता है।
इसलिए हमसे इतना चिपक रहा था। रोली मुस्कुराकर माहिर से कहती है, तो क्या आपको जलन हो रही है? माहिर रोली का हाथ पकड़ कहता है, तो क्या मुझे जलन नहीं होनी चाहिए? वैसे भी तुम्हें तो जलन हुई थी ना, जब अनिका ने मुझे पीछे से गले लगाया था। रोली माहिर के सामने इस बात को मानना नहीं चाहती थी कि उसे वाकई उस वक्त अनिका से बहुत जलन और गुस्सा दोनों आ रहा था। रोली जलन और कोई मुझे बिल्कुल भी नहीं। वो तो अनिका आपसे ज़बरदस्ती चिपक रही थी और मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। वैसे भी मुझे पता है कि वो अनिका पहले भी आपके साथ ऐसी हरकतें कई बार कर चुकी है। माहिर रोली को छेड़ने की अंदाज में कहता है, तो इसका मतलब सिर्फ तुमने मेरी मदद करने के लिए मुझे और अनिका के सामने किस कर लिया था? अरे वाह, तुम तो काफ़ी हेल्पिंग नेचर की हो। इस बात पर रोली और माहिर दोनों ही मुस्कुराने लग जाते हैं। दोनों ने अपना लंच ख़त्म किया और माहिर रोली को लेकर अपने ऑफिस लौट आया। जब रोली और माहिर के केबिन में पहुंचे तो वहाँ पहले से ही कामवीर उनका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर रोली एक पल के लिए वहाँ रुकने का मन ही नहीं किया। इसलिए रोली ने माहिर से कहा, माहिर जी, मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है, मैं वापस घर जा रही हूँ। माहिर रोली को रोकते हुए कहता है, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर साथ ही घर निकलेंगे। रोली, नहीं माहिर जी, वो कबीर जी और जिया दी का हनीमून के लिए आज ही रात को निकलना है, तो उन्हें मेरी थोड़ी मदद की ज़रूरत है। माहिर भी जानता था कि रोली कर्णवीर की बुरी तरीके से चिढ़ चुकी है और अब वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोली अपना पर्स लिया और माही को बाय बोल के घर के लिए निकल गई। तभी माही ने रोली को रोका, कहा, कर्णवीर के सामने ही रोली के होठों पे हल्के अपने होठ रख दिए और उससे लिप किस करने लगा। वो किस काफ़ी पैशनेटली थी। रोली का पूरा चेहरा लाल होने लगा था, लेकिन उसने माहिर को अपने आप से दूर नहीं किया। माहिर इस किस के ज़रिए कर्णवीर को जताना चाहता था कि वह उसके और रोली के बीच में आने की कोशिश ना करे, और कहीं ना कहीं रोली भी इस बात को जानती थी। इसलिए उसने भी किस में माहिर का पूरा साथ दिया। कर्णवीर को उन दोनों को किस करता देख अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल वो दोनों पति पत्नी थे। दोनों को किस करने के बाद रोली ने तुरंत केबिन से चली गई। घर पहुंचते ही सीधा रोली जय के कमरे में गई। जय रोली को एकदम से अपने कमरे में आता देख थोड़ा हैरान हो जाता है। जय, क्या हुआ मोटी, सब ठीक तो है ना? रोली, जय एक बात पूछूं? जय, हाँ पूछना, क्या बात है? जय, क्या हम किसी कर्णवीर वालिया के नाम से शख्स को जानते हैं? जय थोड़ी देर सोचता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि हम किसी कर्णवीर वालिया से कभी मिले भी हैं। रोली, ध्यान से सोच भाई, क्या वाकई हम किसी कर्णवीर वालिया नाम के किसी शख्स से कभी मिले हैं या नहीं? जय रोली के चेहरे के सीरियस पड़ सकता है। रोली से पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान नज़र क्यों आ रही हो, और कौन है ये कर्णवीर वालिया? रोली जय को कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दिन से लेकर अब तक की सारी बात जय को बता देती है। जय सब कुछ सुनकर कहता है, रोली मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि कोई लड़का तेरे पीछे पड़ा हो। इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? रोली जय, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे दिल से ऐसा लगता है कि ये आदमी सही नहीं है। भाई, इस आदमी से हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? जय रोली की बात समझ रहा था। वो जानता था कि रोली की इंटेंशन कभी गलत नहीं होती। अगर रोली इतनी यकीन से कह रही है कि कर्णवीर वालिया के नाम के शख्स से उसे ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इस कर्णवीर वालिया के नाम के आदमी जय रोली से पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं कर्णवीर वालिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाऊँ? रोली, नहीं, अभी नहीं। हम बेवजह किसी पर ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते, और वैसे भी यह सिर्फ मेरी इंटेंशन है। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस आदमी से पहले मिल चुके हैं। जय बात घुमाते हुए रोली से पूछता है, अच्छा ये बता तूने अनिका के साथ क्या किया? रोली हैरान होकर जय की तरफ देखती है। उसे लग रहा था कहीं जय को माहिर के केबिन में वाली किस्से वाली बात पता तो नहीं चल गई। ये कैसे हो सकता है? उस केबिन में सिर्फ माहिर और रोली ही तो थे और अनिका ही थे। फिर इस बारे में जय को कैसे पता चल सकता है?
रोली जैसे कंफर्म होते हुए पूछती है, अनिका का क्या? मैं कुछ समझी नहीं। जय रोली, ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, तुझे सब पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ इन सब के पीछे तेरा हाथ है। रोली जैसे पूछती है, इन सब में तेरा हाथ है, इससे तेरा क्या मतलब है? जय अपने फ़ोन में रोली को अनिका की फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है, तो ये क्या है? ये अनिका का चेहरे को क्या हुआ? जब रोली वो फ़ोटो देखती है तो एक राहत की सांस लेती है। इसका मतलब जय इस फ़ोटो के बारे में बात कर रहा है। उससे तो लगा जय को माहिर और उसकी किस के बारे में पता चल गया। अगर ऐसा होता तो जय उसे हर वक्त उसी बात को लेकर चिढ़ाता रहता। रोली ने एक राहत की सांस भरी और बोलना शुरू किया, ये तो अनिका के कर्म है, उसकी सज़ा उसे मिली है। जय, तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी भूख बढ़ाने का इंतज़ार करोगी और उसके बाद शिकार करोगी। रोली मुस्कुरा कहती है, हाँ भाई बिल्कुल, वैसे भी इतनी छोटी सी सज़ा काफ़ी नहीं होगी उस अनिका के लिए। ये तो आज उसने माहिर केबिन में जो किया था, मैंने उसका बदला लिया है, लेकिन हल्की भूख के लिए स्नैक तो चलते हैं ना। जय मुस्कुरा कर रोली को देखने लग जाता है। ऐसी खुराफात हरकतें सिर्फ उसकी बहन ही कर सकती थी। जय रोली से पूछता है, तूने ये सब किया कैसे? रोली जय को जवाब देती है, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी कुछ नहीं, बस वो मुझे देख के थोड़ी सी डर गई थी, तो मैंने बस उसका पसीना पोंछने के लिए अपना रुमाल दे दिया। रोली यह बात सुनकर वो जय कंफ्यूज होकर रोली से पूछता है, जय रोली तेरे रुमाल में ऐसा क्या था? रोली कुछ नहीं कह के अपने पर्स से एक लिक्विड की बोतल निकालती है। जय रोली के पास लिक्विड चेक कर देख चौक हो जाता है। रोली ये तेरे पास तो था, तो क्या था उस लिक्विड में? जानने के लिए सुनते रहिए, प्यार ही संसार है। हो सकता है दोस्तों आपको ये एपिसोड सुनने में ज़्यादा पसंद ना आया हो, क्योंकि रात का लगभग 2 बज रहा है और इस वक्त मैं थोड़ा सा बोलने में अटक रहा हूँ और सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि अगला एपिसोड आपको बेस्ट से बेस्ट सुना सकूँ। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।